हमारे गौरवशाली देश भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय, सिक्किम के माननीय राज्यपाल महोदय, सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित वरिष्ठ महानुभावगण एवं उच्च पदाधिकारी वर्ग, आदरणीय जन समुदाय, प्रेस और मीडिया के मित्रगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को टाँसीडिले खामरी नमस्कार। सर्वप्रथम देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय का सिक्किम की पावन भूमि में सिक्किम की जनता एवं सरकार की ओर से हार्दिक अभिवादन, स्वागत एवं नमन करना चाहता हूँ। माननीय महोदय, हिमालय पर्वत श्रृंखला का नैना विराम, कंचनजंगा का शिखर, वन पर्यावरण एवं प्राकृतिक सुंदरता से भरी इस पावन भूमि में आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी को आनंदित और आह्लादित कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी आप सिक्किम आने के लिए उत्सुक थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण वहाँ संभव हो नहीं पाया। फिर भी सिलगड़ी में आकर आपका स्वागत करने और शुभकामनाएं देने का अवसर प्रदान करने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। उस अवसर पर आपने शीघ्र ही सिक्किम आने की इच्छा व्यक्त की थी और आज राष्ट्रपति बनने की तत्काल बाद ही आपने सिक्किम आने की कृपा की है। मैं सिक्किम की जनता और सिक्किम सरकार की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय महोदय, आपके समक्ष आपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर सिक्किम व सिक्किम की जनता से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं यहाँ प्रस्तुत करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। सिक्किम में अलग अलग जातियाँ और उपजातियाँ रहती है। परोपकार, आपसी सहयोग, मैत्री और सद्भावना यहाँ के प्रमुख संस्कार है, जो निश्चित गर्व की बात है। हमें गर्व है कि हम 1975 साल में खुशी खुशी से जनमत संग्रह के माध्यम से महान लोकतांत्रिक देश भारत का हिस्सा बन गए। इस तरह सिक्किम राज्य भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर विकास के मार्ग पर उत्तरोत्तर प्रगति और तरक्की कर रहा है। माननीय महोदय, 333 वर्ष के नामग्याल राजवंश के शासनकाल के दौरान सिक्किम में मूल निवासी भूटिया, लेप्चा और नेपाली को समान अधिकार प्राप्त थे। अंग्रेजों द्वारा किए जनगणना में भी इन सभी समुदाय को हिल्स ट्राइब्स के रूप में चिन्हित किया गया था। सन 1978 में भूटिया और लेप्चा समुदाय को अनुसूचित जनजाति BL भूटिया लेप्चा के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की NDA सरकार ने लिम्बू तामाङ समुदाय को भी 2003 में अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्रदान की थी, लेकिन अभी तक लिम्बू तामाङ समुदाय को सिक्किम विधानसभा में सीट आरक्षण नहीं मिला है। इस विषय पर आपकी कृपा दृष्टि के लिए विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ। सिक्किम की अन्य 12 उपजातियों, जिनमें राय, गुरुङ, खस, छेत्री बाहुन, मगर, सुनार, मुखिया, जोगी, थामी, भुजेल, याखा, देवन, नेवार, गिरी, सन्यासी और माझी शामिल है। ये सभी उपजातियाँ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त होने से वंचित रह गई है। मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इन वंचित 12 उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करके इन्हें समुचित न्याय दिलाने की कृपा करें।
मैं आपको ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि सिक्किम की जनता परम पावन 17वें कर्मापा उगेन थिल्ले दोर्जी के प्रत्यक्ष दर्शन तथा उनके शीघ्र सिक्किम भ्रमण की अपेक्षा कर रहे हैं। माननीय महोदय, आपको अवगत करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में इनके सिक्किम आने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2018 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने परम पावन कर्मापा को सिक्किम भ्रमण के लिए अनुमति प्रदान की थी। इसके लिए मैं भारत सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि परम पावन 17वें कर्मापा के संभावित सिक्किम आगमन को मूर्त रूप प्रदान करने की कृपा करें। माननीय महोदय, सीमावर्ती राज्य होने के कारण सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समुचित संभावनाएं है। सिक्किम के पश्चिम क्षेत्र के आकांक्षी जिले में अवस्थित चिवा भंजांग पास के जरिए हम सिक्किम नेपाल के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु आधुनिक एकीकृत चेक पोस्ट, लैंड पोर्ट तथा एक मल्टी मोडल कॉरिडोर स्थापित करना चाहते हैं। इससे सिक्किम और नेपाल के बीच व्यापार, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की यात्रा करने में सुगमता होगी। इस संबंध में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्राचार कर चुका हूं और मैं विनम्रता पूर्वक आपको इस मामले पर निगाह रखने के लिए विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अविरल प्रयास और मार्गदर्शन में सिक्किम सहित पूरे पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों में विकास के नए मापदंड स्थापित हुए हैं। सरकार की ओर से आज के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। जनता को उचित सहयोग दिलाने के लिए आपका संरक्षण और मार्गदर्शन शिरोधार्य कर हम प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए अंत में मैं आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुए 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सिक्किम के विकास को नई गति और दिशा प्राप्त होगी। परम आदरणीय महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने सिक्किम की भूमि को धन्य धन्य कर दिया है। हमें विश्वास एवं भरोसा है कि सिक्किम वासियों पर आपकी अनुग्रह बनी रहेंगी और हमारी सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। आपके सुस्वास्थ्य की कामना के साथ आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए पुनः कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम।